हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के अपकमिंग ट्रैक की। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि अंगद भागती हुई एक बस में चढ़ जाएगा और पुलिस भी बस में चढ़ जाएगी। गार्ड देखता है कि पीछे का बस का दरवाज़ा खुला है और वो समझ जाते हैं कि अंगद ज़रूर यहीं से बाहर निकला है। अंगद को दिखाया जाएगा कि वो मूविंग ट्रक के साथ में निकल जाता है। इंस्पेक्टर आते हैं डीसीपी के पास और बरार फैमिली के पास और वो कहते हैं कि अंगद भाग चुका है। इंस्पेक्टर कहते हैं डीसीपी से कि अंगद के हाथ में चोट लगी है, इसीलिए हमने उसको स्टॉप नहीं किया, अदरवाइज़ उसका जो चांस था वो और ज़्यादा ख़राब हो सकता था। अजीत ये सुनकर के दारजी से कहते हैं कि इससे प्रूव होता है कि अंगद एक क्रिमिनल है। सीरत बहुत ज़्यादा परेशान है अंगद के लिए। कीरत यहाँ पर कमेंट करती है अंगद के ऊपर। वीर सोचता है कि अंगद ज़रूर साहिबा को देखने के लिए, साहिबा भाभी के लिए ही भागा होगा। कीरत वीर से कहती है तुम उनको बचाना बंद करो, अंगद को और अंगद जीजू ने मेरी दीदी को मारा है। रोमी इधर साहिबा से कहता है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा अगर तुमने भागने की कोशिश की। रोमी साहिबा की रोप को कट कर देता है और उससे कहता है कि तुम स्माइल करो क्योंकि तुम मेरी माँ से पहली बार मिलने जा रही हो। इधर न्यूज़ में दिखाया जाएगा हर जगह कि अंगद वहाँ से निकल चुका है, भाग चुका है और साहिबा रोमी को बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कहेगी और कहेगी कि तुम जानवर हो, जानवर। रोमी तभी साहिबा से कहता है तुम स्माइल करो वरना मैं तुम्हारा मुँह चीर दूंगा चाकू से, और वो उसको स्माइल करता है परमानेंटली। साहिबा देख कर के रोमी का पागलपन स्माइल करती है। रोमी साहिबा को एक स्पेशल प्लेस पर ले जाता है। रोमी कहता है साहिबा से तुम पहली और लास्ट पर्सन हो जो यहाँ आई हो। रोमी साहिबा से कहता है कि मेरी माँ के पैर छुओ। साहिबा रोमी से कहती है लेकिन तुम्हारी माँ है कहाँ। रोमी कहता है साहिबा से कि तुम्हारे सामने ही तो खड़ी है। साहिबा कहती है लेकिन मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, हो सकता है वो यहाँ है ही नहीं। रोमी साहिबा से कहता है तुम ना यश की तरह बात मत करो। साहिबा रोमी से पूछती है ये यश कौन है। तभी इधर दिखाया गया है कि रोमी अपनी माँ से बात करता है उसकी फ़ोटो से जब वो मर जाती है। यश वहाँ आता है और रोमी से कहता है कि अब तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नताशा तुम्हारी माँ अब जिंदा नहीं। रोमी यश के साथ आर्ग्यू करता है और कहता है मेरी माँ जिंदा है। यश रिमाइंड कराता है रोमी को कि तुम्हारी माँ एक प्लेन क्रैश में मर चुकी है बेटा। साहिबा रोमी से कहती है यश कौन है। रोमी कहता है वो मेरा फादर है। रोमी कहता है यश ही मुझे यहाँ लाया था और उसने कहा था कि मेरी माँ मर चुकी है प्लेन क्रैश में, लेकिन मैंने अपनी माँ को यहाँ देखा और यश का झूठ पकड़ लिया। साहिबा समझ जाती है कि रोमी की माँ मर चुकी है और अभी तक वो उसके दर्द से नहीं उभरा है। अंगद देखता है पुलिस को हर जगह और वो सोचता है कि उसे यहाँ से भागना होगा। रोमी यहाँ साहिबा को अपनी माँ की ब्लेसिंग्स के लिए ले जाता है। रोमी कहता है साहिबा से कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि तुम बहुत ही अच्छी एक बहू लाओगे और देखो मेरी माँ कह रही हैं कि तुम एक अच्छी डॉटर इन लॉ हो। साहिबा कहती है लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी अंगद सिंह बरार की वाइफ हूँ। रोमी तभी साहिबा को चिल्लाता है और कहता है कि अंगद के बारे में भूल जाओ और अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। रोमी तभी यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कैसे वो फेक पासपोर्ट जो बनवाया है वो उन्हें दिखाएगा। एक औरत यहाँ गुरुद्वारा में नोटिस करती है अंगद को और वो कहती है कि तुम वही हो ना जिसने अपनी बीवी का खून किया है और फरार है। तभी वो लड़की अपने बेटे को बुलाती है और कहती है कि देखो ये वही है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। अंगद वहाँ से भाग जाता है और वो लेडी गुरुद्वारा परिसर को बताती है अंगद के बारे में। अंगद सोचता है कि मुझे कुछ करना होगा अपनी पहचान छुपाने के लिए, वरना ऐसे तो मुझे कोई भी पहचान लेगा। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि न जाने अब अंगद कैसे बचेगा। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।